एक अच्छा, आज कल हमने वो डेरिवेटिव वाले फॉर्मूलास किए थे ना। यस सर। तो जिस तरह से आपका डेरिवेटिव का फॉर्मूला है कि अगर आपको एफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म पता है तो यू कैन फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेरिवेटिव इन टर्म्स ऑफ द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। तो उसी तरह से ना वी कैन फाइंड द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द इंटीग्रल इन टर्म्स ऑफ दिस। लेकिन इंटीग्रल पता किसका करना होता है? एफ ऑफ टाउ डी टाउ, मैं टी की जगह टाउ लिख रहा हूँ, 0 to t। टी इसलिए नहीं लिख रहा क्योंकि टी को मैं लिमिट्स में ले रहा हूँ। सो इज दिस इंटीग्रल विच विल टॉक अबाउट। तो विल टॉक अबाउट द इंटीग्रल ऑफ 0 to t f tau d tau। तो ये जो अल्टीमेटली इंटीग्रल होगा दिस विल बी अ फंक्शन ऑफ टी, जिसको मैं जी टी बोल देता हूँ। ठीक है, सो व्हाट आई नाउ से इज कि if the Laplace transform of ft is fs, ठीक है, then the Laplace then the Laplace transform of 0 to t f tau d tau is, the answer is 1 by sfs। डेरिवेटिव ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें ऐसे डिवाइड करते हैं, इसमें लेकिन कोई कांस्टेंट साथ में नहीं आता। तो द नेक्स्ट रिजल्ट इज this, the Laplace transform of integral। ठीक है, इज दिस ओके? इसको प्रूव करते हैं अभी, बट द रिजल्ट इज ओके। सो द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ इंटीग्रल सेज कि अगर हमें एफ टी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म पता है, ठीक है, विच इज एफ एस, देन द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ द इंटीग्रल ऑफ एफ टी, लेकिन टी की जगह हम टाउ लिख रहे हैं और लिमिट हम 0 to t ले रहे हैं, दैट इज इक्वल टू 1 by s एफ एस, और 1 by s द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी। ठीक है, इज दैट ओके? इज द रिजल्ट ओके? यस। स्टेटमेंट ओके? तो लेट्स प्रूव दिस स्टेटमेंट। तो we let gt be equal to 0 to t f tau d tau। ठीक है, let gt be equal to 0 to t। now because gt is f tau d tau, तो मुझे दो चीजें प्रूव करनी है। एक तो ये है कि gt का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एग्जिस्टेंस भी प्रूव करनी है। और दूसरा मुझे ये प्रूव करना है कि द ट्रांसफॉर्म विल बी इक्वल टू 1 by s f s, राइट। तो एग्जिस्टेंस के लिए ना हमें क्या प्रूव करना होता है कि जो आपका gt है that satisfies some inequality of the kind m e to the power kt। ठीक है, या m1 e to power k1t given that ft satisfies this condition। दूसरी यूनिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी की, सॉरी वो पीस वाइज कॉन्टिन्यूटी की होती है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हो जाएगा अभी भी। लेकिन बेसिकली व्हाट वी वांट टू शो इज कि gt satisfies this condition for some m1 and k1 given that ft satisfies this। ठीक है, given that ft satisfies this,
दिस इज व्हाट वी वांट टू प्रूव दैट जीटी सेटिस्फाइज दिस। करें प्रूव इसको या एज्यूम करके चलें कि हाँ ये कर ही लेगी सेटिस्फाई कोई ना कोई कंडीशन इस तरह की। प्रूफ भी एक लाइन का ही है वैसे। व्हाट डू यू वांट मी टू डू? देखो मैं आपको दो चीजें कह रहा हूँ यहाँ पे। एक तो मुझे प्रूव करना है कि जीटी हैज अ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म, ठीक है, यानी कि बेसिकली उसकी एग्जिस्टेंस प्रूव करनी है, एग्जिस्टेंस ऑफ द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म। और दूसरा मुझे ये प्रूव करना है कि जो जीटी का लैप्लेस ट्रांसफॉर्म होगा दैट विल बी 1/s इनटू fs। ये तो चलो प्रूव कर ही देंगे, ये तो करना ही है प्रूव। एग्जिस्टेंस प्रूव करवाना चाहते हो मुझसे? एग्जिस्टेंस प्रूव करवाने के लिए मुझे बेसिकली यही चीज प्रूव करनी है कि जीटी इस तरह की इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है, गिवन दैट ft satisfies this. Do you want me to prove the existence also? Yes, no, कुछ तो बोल दो। नहीं कहोगे तो मैं सीधा ये प्रूव कर लूंगा। प्रूव दिस सर करवा दीजिए। करवा दूं? अच्छा, तो जीटी क्या है मेरा? जीटी इज 0 to t f tau d tau, ठीक है। तो मॉड ऑफ जीटी विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ दिस इंटीग्रल, ठीक है, विच इज लेस देन और इक्वल टू देयर इज अ रिजल्ट विच सेज, ये कुछ इंटीग्रेशन के रिजल्ट्स होते हैं अगर आपने पहले पढ़ रखे हैं तो, ठीक है। दिस इज अ रिजल्ट ऑफ इंटीग्रेशन which is less than or equal to 0 to t e to the power m times e to the power k tau d tau, क्योंकि मैं ये सपोज करके चल रहा हूँ कि मॉड ft मेरा इससे छोटा है। और मुझे मॉड लिखने की अंदर जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव है, सो थिंग्स आर ऑलरेडी पॉजिटिव। सो इसका मतलब ये हुआ कि मॉड ऑफ gt इज लेस देन और इक्वल टू 0 to t m e to the power kt k tau d tau, ठीक है, which is equal to m times e to the power k tau over k from 0 to t. I'm simply integrating this, which is equal to m e to the power kt, m by k e to the power kt minus 1. Is that okay? Yes sir. Which is further less than or equal to m by k into e to the power kt. मैं -1 को हटा देता हूँ, लेस देन और इक्वल टू कर दिया इसके। Is that okay? Yes sir. ठीक है। Yes, sir. तो आई टेक दिस टू बी m1 और k1 तो मेरा k ही है, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, k1 इज k। सो इसका मतलब आई हैव प्रूव्ड दैट मॉड gt, ठीक है, मॉड gt इज लेस देन और इक्वल टू सम m1 into e to the power kt. So therefore the Laplace transform of this will also exist for s greater than k, ठीक है। So therefore what I have proved is that the Laplace transform of gt, ठीक है, that exists for s greater than k, provided of course कि Laplace transform of ft exist करती है। अगर आपका ft का Laplace transform exist करता है तो gt का भी Laplace transform exist करेगा for s greater than k. Is that okay? एक पार्ट प्रूव हो गया, तो प्रीवियस स्लाइड दिखा दो। एग्जिस्टेंस प्रूव होगी। सो ठीक है, यस सर। तो आगे करें। सो इसका मतलब आपके एग्जिस्टेंस इज प्रूव। तो पहले तो एग्जिस्टेंस इंपॉर्टेंट होती है ना, कि कोई चीज एग्जिस्ट भी करती है कि नहीं करती। सो द एग्जिस्टेंस ऑफ लैप्लेस ट्रांसफॉर्म इज प्रूव्ड। नाउ अब हमें ये प्रूव करना है कि उसका ट्रांसफॉर्म क्या होगा। तो जीटी अब हमारा क्या है, 0 to t f tau d tau, ठीक है। इफ जीटी इज दिस तो g डैश t क्या होगा, द डेरिवेटिव ऑफ दिस। आपको पता है इसका डेरिवेटिव का एक फॉर्मूला होता है विच यू हैव डन इन योर फर्स्ट सेमेस्टर। तो न्यूटन लेबनीज थ्योरम। हाँ तो न्यूटन लेबनीज थ्योरम से होगा ये। हाँ हाँ, वैसा ही कुछ होता है, मुझे इसका नाम नहीं याद।
लाइबनिज फार्मूला ही होता है, इस लाइबनिज फार्मूला एग्जैक्टली। तो ये इसके बराबर आ जाएगा, g dash t will be equal to ft. Is it okay? यस सर। सर माइनस F0 नहीं आएगा? नहीं, डेरिवेटिव ले जाओ ना, वो जीरो बन जाएगा उसका डेरिवेटिव, ft आएगा, प्रिसाइसली ft आएगा। ओके। दिस इज बाय लाइबनिज फार्मूला। अब इंटीग्रेशन में ये फार्मूला काफ़ी फेमस है, अगर आपने किया हुआ है तो। कुछ लोग इसको +2 में भी करके आते हैं। हालांकि ये सीबीएसई के सिलेबस का पार्ट नहीं है, मुझे पता है, इट्स नॉट अ पार्ट ऑफ योर सीबीएसई सिलेबस या इवन एनी अदर बोर्ड सिलेबस, बट सम पीपल दे डू इट इन क्लास 12, अदरवाइज करते हैं ये इसको। पर जिन्होंने अभी क्लास 12 में नहीं किया तो मैं इसको नॉर्मली फर्स्ट सेमेस्टर में करवाता होता हूँ। जब मैं पढ़ाता हूँ फर्स्ट सेमेस्टर, आपने करा कि नहीं करा मुझे अगेन नहीं पता। किया हुआ है आपने ये फार्मूला? यस सर। लाइबनिज फार्मूला, ठीक है, इट्स कॉल्ड द लाइबनिज फार्मूला फॉर, ठीक है, फॉर डिफरेंशिएशन अंडर द इंटीग्रल साइन। फॉर डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, दिस इज व्हाट द कंप्लीट फार्मूला इज। अगर आप नेट पे भी सर्च करोगे ना, द लाइबनिज फार्मूला फॉर डिफरेंशिएशन अंडर इंटीग्रल साइन, तो आपको ये फार्मूला मिल जाएगा। इसमें भी दो तरह के फार्मूलाज होते हैं, इसमें एक कांस्टेंट लिमिट्स के लिए फार्मूला होता है और एक वेरिएबल लिमिट्स के लिए फार्मूला होता है। तो वन ऑफ दिस फार्मूलाज इज बीइंग यूज्ड ओवर हियर, सो इट्स d by dt ऑफ दिस इंटीग्रल इज ft। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, बस ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ये इसके बराबर है। सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस, अगर आपको ये क्लियर है कि g dash t आपका ft है, ठीक है, सो द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ g dash t विल बी द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ ft, ठीक है। So this implies that s times the Laplace transform of gt minus g of 0 is the Laplace transform of ft. I'm applying the formula. ठीक है, डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला अप्लाई किया यहाँ पे। यस सर। What is g of 0? g of 0, g of 0 क्या है? What is g0? वो g की डेफिनेशन देखो और बताओ मुझे g0 क्या है। एक मिनट, एक सेकंड होल्ड करो, अब आप g0 निकालो और एक मिनट। हाँ, g of 0 क्या है? What is g of 0? 0. 0, g of 0 is 0. So g of 0 is g of 0 is 0, तो ठीक है ना, इस साइड ओके, कुछ नहीं करना है इसमें। जी ये gt है, ऊपर के लिमिट t को आपने 0 डालना है, तो 0 to 0 तो आपका 0 ही होता है ना। सो g of 0 is 0, t को 0 डालोगे इसमें तो 0 आ जाएगा। सो बिकॉज g of 0 is 0, तो इसका मतलब s टाइम्स द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ gt is the Laplace transform of ft. So this implies that the Laplace transform of gt is 1 by s times fs, which you wanted to prove. ये करना था ना प्रूफ।
डन हो गया, ठीक है। सो द लैप्लेस ट्रांसफॉर्म ऑफ 0 to t f tau d tau is 1 by s fs, ठीक है, where fs is of course the Laplace transform of ft, ठीक है, डन। Yes, sir. Yes, sir. सो अच्छा, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इफ द लैप्लेस इनवर्स ऑफ fs is ft, then the Laplace inverse of 1 by s fs is integral 0 to t f tau d tau। अगर आपको इनवर्स फॉर्म में इसको लिखना है, क्योंकि हम इनवर्स भी निकालने हैं ना साथ साथ, तो दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ठीक है। इज दैट ओके? इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आज सुस्त क्यों हो तुम लोग? यस नो कुछ बोल नहीं रहे ठीक से। व्हाट हैज हैपेंड? Yes, sir. ठीक है सर। ठीक है ना, एक क्वेश्चन करते हैं बस, चलो फिर ज्यादा नहीं करेंगे आज। फाइंड द इनवर्स लैप्लेस ट्रांसफॉर्म्स ऑफ फर्स्ट इज 1 by s into s square plus omega square, और दूसरा का हम निकालेंगे, सेकंड क्वेश्चन इज 1 by s square into s square plus omega square। दो तरीकों से निकाल सकते हैं, पहले एक तरीका बताता हूँ, ठीक है। तो पहले मैं 1 by s into s square plus omega square निकालते हैं, तो इसका इनवर्स निकालना है, ठीक है। तो हमें पता है कि द इनवर्स ऑफ 1 by s square plus omega square is, what is the inverse of this? cos omega t। सोच के बताओ। सर ऊपर ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर कॉस लिख सकते हैं। ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड भी कर दिया, तो क्या लिखूंगा? कॉस ओमेगा टी। थोड़ा और सोच लो। सर नहीं, साइन होगा। साइन होगा। साइन सर, साइन। अब ठीक है। यस सर। फॉर्मूलाज याद रखने हैं। ऊपर कांस्टेंट है तो साइन होगा, नहीं ऊपर एस होगा तो कॉस होगा, ठीक है। कॉस में ऊपर एस आता है साथ में, रिमेंबर द फॉर्मूलास। तो इसका मतलब अब मैं इसका अगर इनवर्स निकालना है तो इसका इनवर्स अब किसके बराबर होगा? व्हाट विल बी द इनवर्स ऑफ दिस? क्योंकि अब मुझे इसका पता है तो 1 by s किया हुआ है, तो इसका इनवर्स क्या होगा अभी जो हमने किया? ये होगा। यस सर। ठीक है, समझ में नहीं आया। समझ में क्या नहीं आया बता। दिस इज व्हाट आई एम यूजिंग। ओके सर। ठीक है, अगर मुझे fs का इनवर्स पता है तो 1 by s fs का ये होगा ना, fs का इनवर्स का इंटीग्रल। अब क्लियर है? यस सर। ठीक है, सो ये इसका होगा विच इज इक्वल टू 1 by ओमेगा cos ओमेगा टाउ विद अ माइनस साइन, आई थिंक माइनस आता है इसमें, डिवाइडेड बाय ओमेगा फ्रॉम 0 to t। इज दैट ओके? ऐसे करेंगे ना, मैंने ठीक लिखा इंटीग्रल, यस सर। ठीक है, विच इज माइनस 1 by ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, cos ओमेगा t माइनस cos 0। cos 0 कितना होता है? 1। cos 0 इज 1, ठीक है। नॉट इट? समझ आ गया? यस यस सर। ठीक है, अब आपको क्या करना है? अब आपको 1 by s स्क्वायर का निकालना है, तो अब 1 by s स्क्वायर का निकालना है, इसका मतलब इसी में s की जगह s स्क्वायर है अगर, तो 1 by s स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका निकालने के लिए आप क्या करोगे? एक बार और इंटीग्रेट कर दोगे आंसर को।
बताओ ठीक लिखा है मैंने? Yes, sir. इसको एक बार और इंटीग्रेट कर दोगे 0 to t। ओके ठीक Yes, है sir. कि गलत है? Yes, sir. Yes, sir. ये से ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा। इसके पास अब तो आपको इंटीग्रेट ही करना है, t माइनस साइन ओमेगा टी नहीं बोले टाउ, ठीक है, टाउ माइनस साइन ओमेगा टाउ, इसके नीचे ओमेगा भी आएगा 0 टू टी। ठीक है, 0 पे तो ये 0 दे देगा दोनों टर्म्स, तो दिस विल बी इक्वल टू 1 बाय ओमेगा स्क्वायर इंटू टी माइनस साइन ओमेगा टी बाय ओमेगा। सो दिस इज योर फाइनल। ऑफ कोर्स इसको जिस मर्जी फॉर्म में लिख लो। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो इसका जो इन्वर्स होगा दैट वुड बी 1 बाय ओमेगा स्क्वायर इंटू टी माइनस साइन ओमेगा टी बाय ओमेगा। ओके, अब इन्हीं दोनों क्वेश्चंस को ना अलग तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे यही क्वेश्चन है, अगर मैं इसी क्वेश्चन की बात करूं, ये तो चलो मेरा आंसर निकल गया, मैं यहीं पे बताता हूँ, मैं एक मिनट ये रब कर देता हूँ। मैं इसी को करता हूँ, अगर मैं ये 1 बाय एस स्क्वायर इंटू एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर की बात करता हूँ, तो 2 मिनट के लिए मैं एस को कुछ भी डालता हूँ, मैं 1 बाय यू इंटू यू प्लस ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा कांस्टेंट है तो इसके मैं पार्शियल फ्रैक्शंस लिखता हूँ। तो इसके मुझे बताना पार्शियल फ्रैक्शंस क्या होंगे, क्या कोफिशिएंट्स आएंगे ऊपर। मुझे कोफिशिएंट्स क्या मिलेंगे इधर और इधर। आप समझ रहे हो मैं क्या करने की ट्राई कर रहा हूँ? मुझे क्या कोफिशिएंट्स मिलेंगे? ये मिलते हैं? नहीं, गलत देख रहा हूँ मैं, कुछ बताना क्या मिलते हैं। सर ए होगा सर 1 बाई यू का होगा 1 बाई ओमेगा स्क्वायर और दूसरे का माइनस 1 बाई ओमेगा स्क्वायर। ऐसे होगा? यस सर। ओके, हाँ कुछ ऐसे ही बनेगा। तो इसका मतलब ये है कि जो ये है इसको मैं लिख सकता हूँ, यू की जगह वापस एस स्क्वायर डाल देते हैं, यू की जगह वापस एस स्क्वायर डाल देते हैं। ठीक है, आंसर तो हमें पता ही है। तो इट वुड बी 1 बाय ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 बाय एस स्क्वायर माइनस 1 बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ऐसे होगा ना? दिस इज व्हाट यू आर सेइंग, यस सर। ठीक है? इज इट ओके? यस सर। यस सर। यस सर। Okay, so now you take the inverse on both sides. Now you take the inverse. So इसका Laplace inverse will be इसका Laplace inverse. तो इसमें दो टर्म्स हैं, 1 बाय ओमेगा स्क्वायर तो कॉमन है, ठीक है। 1 बाय एस स्क्वायर का इन्वर्स क्या होता है? t, और 1 बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का क्या होता है? 1 बाय ओमेगा इनटू sin ओमेगा t, राइट? यस सर। तो यही आंसर आ गया। So that's another alternate way. तो बेसिकली द आइडिया इज कि अगर आपको किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालना है तो आप वो एक से ज्यादा तरीकों से भी निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालना है तो एक से ज्यादा तरीकों से भी निकाल सकते हो। अगर आपको डायरेक्टली ये क्वेश्चन आता ना तो आप इंटीग्रेशन ना करते दो बार, वो ज्यादा लंबा पड़ता। दिस वुड हैव बीन इजियर, दिस इज जस्ट अ वन लाइन आंसर, ठीक है। सो इट इज योर अंडरस्टैंडिंग, आपको उतनी प्रैक्टिस करनी है, आपको ये देखना है कि आपको कौन सा क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करना है, स्पेशली इन्वर्सेस निकालते हुए। ट्रांसफॉर्म निकालते हुए तो यूजुअली एक ही तरीका होता है, लेकिन इन्वर्स निकालते हुए कई बार एक से ज्यादा तरीका होता है। ट्रांसफॉर्म निकालते हुए भी कई बार एक से ज्यादा तरीका होता है, बट वो फिर भी समझ आ जाता है। इन्वर्स निकालने के लिए आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना पड़ता है कि व्हाट वे यू हैव टू फॉलो। इज इट ओके? क्लियर है? यस सर। चलो इतना ही करें फिर आज। Yes, sir.
तो अब तो एग्जाम्स के बाद ही मिलेंगे नेक्स्ट थर्सडे को क्लास के लिए। सर अब क्लास में लगा लेना एग्जाम्स तक। एग्जाम्स के बीच में कैसे क्लास होगी? मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तो आपके एग्जाम्स है ना, यस सर। क्लास लगानी है साथ में? नहीं सर। हम्म, लगानी है, क्या कह रहे हो? नहीं सर। नहीं लगा लो। सर ऐसी बातें तो स्कूल में होती थी। अच्छा, तो अभी स्कूल में ही बैठे हो, अभी कौन सा यूनिवर्सिटी आए हो? सर यूनिवर्सिटी वाले बुला नहीं रहे और स्कूल वालों ने निकाल दिया।